class. My name is Niyatveer and I am your math teacher. क्लास फर्स्ट ईयर हमने एक्सरसाइज 10.3 को लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास cos 3 थीटा सॉरी माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा ये हमारे पास इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 10 sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos इज इक्वल टू हमारे पास 2 अगर फाइंड ऑफ कर दो क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे माइनस है बीच में ओवर की फॉर्म में आ रहा है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में sin थीटा cos थीटा एंड cos थीटा एलसीएम आ गया। इसके जब हम यहाँ पे डिवाइड किया तो sin थीटा से क्रॉस cos थीटा बच गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा बीच में माइनस का साइन। इस साइड जब हमने डिवाइड किया ओवर को तो cos से क्रॉस साइन बच गया तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई cos 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। अब देखें क्लास sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा ये किसके इक्वल है? sin का हमने फार्मूला पढ़ा है sin इनटू फर्स्ट एंगल जो कि क्या है हमारे पास 3 थीटा एंड सेकंड एंगल बीच में माइनस है sin का फार्मूला तो माइनस ही आएगा। और हमने फार्मूला पढ़ा है sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू है sin थीटा माइनस थीटा। फर्स्ट एंगल हमारे पास थीटा नहीं है 3 थीटा है तो वो आ गया और सेकंड एंगल हमारे पास थीटा है तो वो आ गया। नीचे क्या है हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा। जैसा कि हमें पता है sin 2 थीटा इसकी इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे sin थीटा cos थीटा तो है लेकिन साथ 2 नहीं है। जब हम इसको क्लोज करेंगे कितना sin 2 थीटा में उसके लिए हमें क्या चाहिए साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो। हमने क्या किया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ताकि जब दोबारा एक दूसरे के साथ क्रॉस हो तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ये रूल होता है कि जब हमने कोई चीज ऐड करनी होती है तो कोई सब्ट्रैक्ट करनी होती है उस वैल्यू में से और जब मल्टीप्लाई करनी है तो तब डिवाइड भी करनी होती है। अब हम इसके साथ 2 चाहिए था तो मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 sin इनटू थीटा 3 में से बाहर निकालेंगे तो 2 थीटा रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 3 में से बाहर निकाला तो 2 थीटा ओवर इसको जब हमने क्लोज किया इसके अंदर sin 2 थीटा नेक्स्ट ये 2 थीटा इस 2 थीटा से क्रॉस तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो सिर्फ 2 ही बचा जो हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड को हमने कर दिया 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास cos 3 थीटा ओवर cos थीटा cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इसको हमने ऐड करना है sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। ओके क्लास अब और ये इक्वल टू किसके है 4 cos 2 थीटा है 4 cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा। क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कॉम्प्लेक्स है इस साइड देखिए प्लस है ओवर की फॉर्म में तो क्या लेंगे एलसीएम cos थीटा एक हमारे पास आया एक हमारे पास क्या आया sin थीटा है। जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो cos थीटा से cos
जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो बचा साइन थीटा, जो कि मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास cos 3 थीटा के साथ। फिर हम इसको प्लस का साइन हमारा बोल गया। अब cos थीटा sin थीटा हमने जब डिवाइड किया नीचे sin थीटा के साथ, तो sin थीटा से cos थीटा पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने sin 3 थीटा के साथ। अब देखिए sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, इसके अंदर माइनस का था, इसके अंदर sin किसका है प्लस का, तो एंगल क्या बना sin इनटू फर्स्ट एंगल थीटा प्लस सेकंड एंगल जो कि थर्ड 3 थीटा ओवर नीचे। अब ठीक देखें हमने नीचे क्या बनाना है sin थीटा और cos थीटा के साथ क्या होगा 2 होगा, तो फिर हम इसको क्रॉस कर सकेंगे, तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया दोबारा, ताकि हम इसको जब क्लोज करें sin 2 थीटा के अंदर तो हमारे साथ उसके साथ क्या चाहिए 2, तो हमने 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट 2 sin थीटा 3 and 4 1 and 3 and 1 4 थीटा और इसको जब हमने क्लोज किया तो क्या बना sin 2 थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो 2 sin 4 का हम अगर लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 इंटू 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। हमें पता है sin 2 थीटा, देखिए अब हमारे पास आया जो हमारे पास एंगल बना sin 2 थीटा किसकी इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। एंगल थीटा और थीटा का होता है जब यहाँ पे भी एंगल क्या है थीटा, लेकिन अब जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास एंगल क्या बन गया 2 इंटू 2 थीटा, यहाँ पे क्या था 2 इंटू 1 थीटा, लेकिन अब जो एंगल बना 2 इंटू 2 थीटा, तो यहाँ भी एंगल के साथ क्या आएगा 2 and 2, मतलब ये 2 एज इट इज और sin 2 थीटा किसकी इक्वल आया 2 sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा ओवर जो हमारे पास वैल्यू है sin 2 थीटा। ये 2 टू द 4, ये sin 2 थीटा इस sin 2 थीटा थीटा से क्रॉस और ये cos 2 थीटा आया वो हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हमारे पास जो हमें आ गया जो हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू है हमारे पास tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 पार्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है tan थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2 cot थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 और ये इक्वल टू है हमारे पास secant थीटा के। कॉम्प्लेक्स साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड का हमें 2 ले लेनी है। tan है मतलब किसकी इक्वल है sin के sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, इसका प्लस कर दिया। cot किसकी इक्वल है cos ओवर sin, साथ जो एंगल है वो आ गया थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2 ओवर जो है हमारे पास ओवर cot किसकी इक्वल है cos ओवर sin के साथ एंगल आ गया थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2 और माइनस फार्मूले का आया tan किसकी इक्वल है sin ओवर cos के और जो एंगल है वो साथ आ गया थीटा बाय 2 एंड
थीटा बाय 2। उसके बाद ऊपर क्या है, क्लास को ओवर की फॉर्म में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम लिया तो sin थीटा बाय 2 भी आया, cos थीटा बाय 2 भी आया। sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2 दोनों एलसीएम आए। जब हमने इसको यहां पे किया डिवाइड तो cos थीटा बाय 2 से क्रॉस sin थीटा बाय 2 बच गया। इसको हमने ऊपर जब मल्टीप्लाई किया sin थीटा बाय 2 के साथ तो वो हो गया sin स्क्वायर थीटा बाय 2। जब हमने cos थीटा बाय 2 और sin थीटा बाय 2 को इधर डिवाइड किया तो cos थीटा बाय 2 से क्रॉस sin थीटा बाय 2 बचा। उसको हमने मल्टीप्लाई किया sin थीटा बाय 2 के साथ ही तो 1 और 1 2 तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। फिर प्लस जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इधर sin थीटा बाय 2 के साथ तो ये sin इस साइन से क्रॉस cos रहेगा। cos थीटा बाय 2 जब ऊपर cos थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के ओवर, ये मेन ओवर है, मेजर ओवर। उसके बाद नीचे भी ऐसे लिया हमने, नीचे भी ऐसे में आया sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2। अब sin थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 से क्रॉस cos थीटा बाय 2 रहेगा। इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया cos थीटा बाय 2 के साथ तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के माइनस इसके जब हम यहां cos थीटा बाय 2 के साथ डिवाइड किया तो cos थीटा बाय 2 से क्रॉस sin में नहीं रह गया। sin को जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बन गया sin स्क्वायर थीटा बाय 2 की। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये जब हमने आपस में डिवाइड किया सेम को डिवाइड कर दिए और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 आ गया ऊपर ओवर, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल है 1 के। एक फार्मूला हमने यहां ये यूज कर लिया, एक हमने यूज किया cos थीटा माइनस sin थीटा जो कि इक्वल होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के और माइनस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। अब हमने एंगल जब लेस कर दिए ये भी हाफ कर दिया, ये भी हाफ कर दिया, लेकिन देखिए ये स्क्वायर है तो किसकी इक्वल है 1 के। यहां भी हमने एंगल क्या कर दिए हाफ हाफ, देखिए ना cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इधर भी एंगल हाफ हो गया, ये 2 से क्रॉस तो रिमेनिंग यहां पे क्या आ गया cos थीटा जो किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 के। मतलब ये किसके इक्वल आया cos थीटा के जस्ट। और हमें पता है 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है secant थीटा के। और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने आज की वीडियो का लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास sin थीटा और cos थीटा। sin 3 थीटा और cos थीटा इसका मैंने प्लस किया cos 3 थीटा और sin थीटा के साथ तो इक्वल आना चाहिए 2 cot into 2 थीटा। ठीक है, हम इस साइड क्या लेंगे एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है। एलसीएम लिया नीचे तो हमारे पास इक्वल टू आया sin थीटा भी और cos थीटा भी। जब हम इसको डिवाइड किया इसके साथ तो cos से क्रॉस sin होने आएगा 2 पर मल्टीप्लाई हो गया sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने sin थीटा के साथ। इस साइड पे आए तो sin से क्रॉस cos रिमेनिंग रह गया, cos को ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई किया प्लस cos 3 थीटा का हमने मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा के साथ। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा
जब एंगल इस तरफ दोनों साइन हो और इस तरफ दोनों कोस हो तो हमारे पास ये जो क्लोज होके फार्मूला बनता था वो बनता था कोस का इनटू जब मिड में प्लस होता था तो कोस में वो फार्मूला होता था माइनस का, मतलब cos थीटा माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पे फर्स्ट एंगल हमारे पास 3 थीटा है वो माइनस सेकंड एंगल जो हमारे पास थीटा है वो आ गया और sin थीटा एंड cos थीटा। अब फिर जब हम इसको क्लोज करना है sin 2 थीटा में तो वो इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। हमारे पास यहाँ पे 2 मिस है तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट 2 cos इनटू 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस किया तो 2 थीटा ओवर जब इसको क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया sin 2 थीटा में। और हमें पता है cos ओवर sin किसके इक्वल होता है cot थी तो इक्वल आया 2 इनटू cot 2 थीटा इक्वल यही हमने करना था प्रूव लेफ्ट हैंड साइड की। ये था आज हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको ओवर प्रोसीड करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।